हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जहां पे कक्षा 6 से 8 तक बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवासीय सुविधा रहती है। उन्हें दोस्तों पठन पाठन से लेकर के हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वहाँ पे शिक्षक के पद कैसे भरे जाने हैं, शिक्षणेतर कर्मियों के पद नवीन शासनादेश के अनुरूप कैसे भरे जाने हैं, इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस दोस्तों आ गई है। ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि पहले पूर्णकालिक और अंशकालिक जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक रहा करते थे, अब नया जो गाइडलाइंस आया है उसमें दोस्तों कुछ फेरबदल हुआ है। तो आते हैं, आपको बताते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पे दोस्तों योग्यता क्या होगी, शर्तें क्या होगी। दोस्तों, ये पत्र जो आपके सामने है, इसके प्रेषक हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर। पत्रांक KGBB शिक्षक 8362/2020-21 दिनांक 4 जनवरी 2021। विषय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो पत्र जारी हो रहा है उसमें ये बताया गया है कि इससे पहले ऑलरेडी एक पत्र जारी हो चुका है जिसमें सारी बातें हैं, यानी कैसे नियुक्ति होगी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों की। कृपया उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 11 दिसंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो यही जो शासन पत्रांक संख्या है और ये जो डेट है, इसी का दोस्तों संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 11 दिसंबर 2020 की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे स्कूल शिक्षा महानिदेशक पत्र द्वारा लोगों को सूचित कर रहे हैं कि 11 दिसंबर 2020 का जो पत्र है उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसी के क्रम में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति होगी। श्री विजय किरण आनंद जी, और पत्र की संख्या 8362 आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो कंप्लीट गाइडलाइंस हैं उसकी ओर। यही गाइडलाइंस का पत्र है। इसकी प्रेषक रही श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र जारी हुआ है, लखनऊ दिनांक 11 दिसंबर 2020। विषय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यमान विसंगतियों के निराकरण संबंधी शासनादेश संख्या 625/68-5-2020 दिनांक 30 जून 2020 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या KGBV/2302020-21 दिनांक 14 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के मूल अभिलेखों का नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से मिलान कर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए नवीन संविदा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों की नवीन संविदा की कार्यवाही उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जनपदों में गतिमान है। वर्तमान में प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका के लगभग 1000 से अधिक पद खाली हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के चयन हेतु पूर्व में निर्गत समस्त निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुए वर्ष 2020-21 में विद्यालयों का संचालन तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का नवीन चयन पदस्थापन संविदा के संबंध में
निम्नवत दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जनपदीय चयन समिति में दोस्तों क्या होगा? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित जनपदीय चयन समिति द्वारा संपादित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद के अध्यक्ष, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित जनपद सदस्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद दोस्तों सदस्य सचिव होते हैं। और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ऑब्लिक राजकीय इंटर कॉलेज या सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज का एक यहाँ पे शिक्षक जो होता है दोस्तों वो सदस्य होता है। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षक शिक्षिका एक सदस्य हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि वो साइकोलॉजी का शिक्षक होना चाहिए, वो जो है सदस्य होता है। अंत में जिलाधिकारी ऑब्लिक अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति द्वारा नामित एक अधिकारी भी सदस्य होता है। अग्रेतर या उल्लेखनीय उक्त समिति द्वारा की गई चयन की कार्यवाही पर जिलाधिकारी ऑब्लिक अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पदों का विवरण, तो यहाँ दो तरीके के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, मॉडल 1 और मॉडल 2। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। पत्रांक संख्या फोलियो नंबर 1-1/2020 IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा वर्ष 2020-21 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत है। अब यहाँ पे स्वीकृत जो पद हो सकते हैं, यानी पहला जो मॉडल है कस्तूरबा गांधी का, वार्डन कम शिक्षिका के लिए वहाँ पे एक वार्डन होगा और मॉडल 2 के लिए भी एक वार्डन होगी। पूर्णकालिक शिक्षिका मॉडल 1 के लिए जो 4 है और मॉडल 2 के लिए 3 है। उर्दू शिक्षक शिक्षिका मॉडल 1 के लिए 1 है और मॉडल 2 के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस नीचे दी गई हैं, भी आपको बताएंगे। अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका मॉडल 1 के लिए 3 है और मॉडल 2 के लिए भी 3 है। पूर्णकालिक लेखाकार 1 होते हैं दोनों में। मुख्य रसोइयाँ दोनों में 1 होते हैं। सहायक रसोइयाँ मॉडल 1 में 2 और मॉडल 2 में 1 होते हैं। चपरासी दोनों में 1-1 होते हैं और चौकीदार दोनों में 1-1 होते हैं। कुल मिलाकर के जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 1 है वहाँ पे कुल स्टाफ की संख्या 15 होती है और मॉडल 2 में कुल स्टाफ की संख्या 12 होती है। आगे चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक वही संख्या जो अभी आपके सामने मेंशन की, उसके लिए 347 विद्यालय हेतु एवं मॉडल 2 में केवल जनपद मुजफ्फरनगर के 4 KGBV, चरथावल, जानसठ, मोरना एवं पुरकाजी में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु एक उर्दू शिक्षक शिक्षिका का चयन स्वीकृत विद्यालयों में किया जाए। प्रतिबंध यह है कि जिन विकास खंडों में 20% से अधिक मुस्लिम आबादी हो उन्हीं के KGBV में उर्दू शिक्षक शिक्षिका का नवीन चयन किया जाए। तो यहाँ पे यही बात हो रही, उर्दू के लिए जो बात हो रही थी कि जहाँ पे आबादी 20% वहाँ पे मोहम्मडन्स की हो, वहीं पे उर्दू शिक्षक या शिक्षिका का नवीन चयन किया जाए। आगे चलते हैं। उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन पद चयन मॉडल 1 की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निम्नवत व्यवस्था की जाएगी। मॉडल 1 की बात हो रही है। गणित PCM वर्ग के प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET पूर्णकालिक 1 पद। विज्ञान ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET 1 पद। भाषा हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET 1 पद। सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय से और पूर्णकालिक के, ये सब पूर्णकालिक के पद हैं और पद की से संबंधित विषय भी दिए गए हैं। प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET, अंग्रेजी में अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET पूर्णकालिक 1 पद, ये सब पूर्णकालिक के पद हैं। और उर्दू में BA उर्दू विषय से तथा LT या BT या B.Ed या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिग्री में डिप्लोमा उर्दू, तो उर्दू का पद आप देख सकते हैं पूर्णकालिक नहीं है। उर्दू का पद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णकालिक, उर्दू का पद भी पूर्णकालिक ही है और उर्दू का पद विषय यहाँ पे दिया गया है। उर्दू का पद भी दोस्तों पूर्णकालिक ही है, यहाँ पे उर्दू वाले कॉलम में ये दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उर्दू के संबंध में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं उर्दू केवल लिखा है और क्योंकि सब जगह अंशकालिक या पूर्णकालिक लिखा है, लेकिन उर्दू में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप पूरी तरीके से बेफिक्र हों, पूरी तरीके से इसे आपको संज्ञान होना चाहिए कि उर्दू में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पूर्णकालिक है या अंशकालिक। कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक अंशकालिक 1, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा BPEd CPEd एवं DPEd आदि अंशकालिक 1 और कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प अंशकालिक 1।
उपरोक्त पद के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल 2 के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार व्यवस्था निम्नवत होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसे ही है, मॉडल 2 का भी गणित में पीसीएम और टीटी पूर्णकालिक 1, विज्ञान में भी वही बात रहेगी पूर्णकालिक 1, भाषा में 1, सोशल साइंस में 1, और उर्दू में देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं लिखी है, ना पूर्णकालिक ना अंशकालिक, एक पद है। कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक अंशकालिक 1, स्काउट में अंशकालिक 1, कला क्राफ्ट वगैरह में अंशकालिक 1। उल्लेखनीय है कि वार्डन कम शिक्षिका के रिक्त पद पर नवीन चयन नहीं किया जाएगा। उक्त के स्थान पर रिक्त विषय के सापेक्ष पूर्णकालिक शिक्षिका मानदेय ₹22,000 पर चयन किया जाए तथा संबंधित केजीबीवी में वरिष्ठतम पूर्णकालिक शिक्षिका अनुभव के आधार पर संबंधित केजीबीवी में वार्डन के कार्य एवं दायित्वों का संपादन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय के समरूप है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों, कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 19 एवं 25 में वर्णित मान एवं मानकों की अनुसूची के अनुसार शिक्षक शिक्षिका का चयन किया जाए। नवीन चयन में सुनिश्चित किया जाए कि पूर्णकालिक शिक्षिका का चयन मुख्य विषयों के लिए जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी एवं भाषा, हिंदी एवं संस्कृत हेतु एक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका का चयन पाठ्य सहगामी विषयों जैसे कंप्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा तथा कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए किया जाए। तो पूर्णकालिक और अंशकालिक में आप जान गए, जो मुख्य विषय हैं वो पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं, और जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए विषय होते हैं वो उस पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पाठ्य सहगामी विषय जैसे कंप्यूटर, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, संगीत, इस पे अंशकालिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। नवीन चयन में सुनिश्चित किया जाए कि विषयवार निर्धारित अर्हता के सापेक्ष ही अभ्यर्थी का चयन पदस्थापन किया जाए, उक्त से विचलन किसी भी दशा में न किया जाए। चयन समिति अनुबंध पदों पर चयन के समय विषयों की निर्धारित अर्हता रखी जाएगी। मॉडल 1 एवं मॉडल 2 में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु एक उर्दू शिक्षक शिक्षिका का चयन केवल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालयों में किया जाए। प्रतिबंध यह है कि जिन विकासखंडों में 20% से अधिक मुस्लिम आबादी हो उन्हीं के केजीबीवी में उर्दू शिक्षक शिक्षिका का नवीन चयन किया जाए। अर्हता: पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए नियमित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। अग्रेतर उल्लेखनीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश की किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या दोस्तों यहाँ दिया गया है, दिनांक 29 जुलाई 2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। तो जो इससे पहले काम कर रहे हैं उनके लिए टीटी अनिवार्य नहीं है। उर्दू शिक्षक शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या होना है? प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण हेतु पीजी, डीसीए, बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओ, ईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। गृह शिल्प के शिक्षक शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी, किंतु शारीरिक शिक्षा पद का चयन हेतु बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड अभ्यर्थियों हेतु टीटी अनिवार्य नहीं होगी। तो ये दोस्तों है, और आगे आते हैं, बात करते हैं कि कैसे क्या और होना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है कि किस तरीके से पदों का विवरण हो गया, ये तो आपने देख ही लिया, और किस तरीके से इनका जो है और योग्यता के संबंध में इनके क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो आपके सामने क्लियर करते हैं कि भारांक इन्हें कैसे दिया जाएगा। अधिकतम भारांक इनको दोस्तों कैसे देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अधिकतम भारांक 30 से नहीं दिया जाएगा, और शिक्षकों के लिए जो यहाँ पे पैटर्न है वो पैटर्न दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इनका यहाँ पे होना है, कैसे नवीन संविदा होनी है, क्या कैसे होना है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं कि हाई स्कूल में
जो उनका नंबर रहेगा प्राप्तांक गुणे उसका 10 किया जाएगा बटे 100 किया जाएगा। इंटरमीडिएट में जो उनका ऑब्टेन्ड मार्क्स रहेगा उसका मल्टीप्लाई बाई 10/100 किया जाएगा। ग्रेजुएशन में जो उनका ऑब्टेन्ड मार्क्स रहेगा उसका 20% करके बटे 100 किया जाएगा। और ट्रेनिंग यानी बीएड बीटीसी वगैरह जो उन्होंने कर रखा है उसका 30 टाइम मल्टीप्लाई होगा और बटे 100 किया जाएगा। और भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव उनका क्या रहेगा? प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो। तो प्रत्येक वर्ष अगर उन्होंने शिक्षण कार्य वहाँ किया है तो 2 अंक उनको मिलना है और 30 अंक से अधिक दोस्तों नहीं मिलेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर स्थान रखा जाएगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पद पर शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर चयन का औचित्य नहीं है, अतः उक्त पदों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। सत्यापन शिक्षक शिक्षणेतर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड परीक्षा संस्था के सत्यापन कराते हुए आधार एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्यता किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत संबंधित के निम्नलिखित मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा तथा सत्यापन के उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाए। जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, बीएड, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, अन्य प्रशिक्षण उपाधि का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों ये हो रही है कि ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं और यहाँ पे टीटी उत्तीर्ण का अंक पत्र भी जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित, आधार कार्ड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ के चयन की प्रक्रिया में काउंसलिंग समिति में एक मनोवैज्ञानिक को विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाए ताकि अभ्यर्थियों की मनोदशा एवं दृष्टिकोण की परख की जाए। रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक और अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे। चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा, इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे। इनमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक, सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे। चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान होगी। शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची सहित का जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों में शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों का पदस्थापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पृथक पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार काउंसलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया जाएगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची की समरूप सूची रखी जाएगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम, विषय एवं हस्ताक्षर कर अंकित करेंगे। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जाएगी। उक्त प्रक्रिया से काउंसलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प सूची से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय का विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कैसे यहाँ पे कैसे कस्तूरबा में चयन होना है और नवीन संविदा दोस्तों कैसी होगी। और यहाँ पे दिया गया है कि ये 15 दिसंबर तक इसे पूर्ण कर लिया जाए। नवीन चयन 11 माह 29 दिन के लिए किया जाएगा। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का सेवा अनुबंध 11 माह 29 दिन के लिए दोस्तों होता है। और कार्यरत वार्डन शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत नवीन संविदा की जाती है। और कार्यरत वार्डन पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, शिक्षिका एवं उर्दू शिक्षक शिक्षिका के कार्य व्यवहार एवं शैक्षिक प्रगति का
वार्षिक मूल्यांकन संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जाता है। मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चौकीदार एवं चपरासी के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं वार्डन द्वारा किया जाता है। लेखाकार के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक बालिका द्वारा किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों से प्रतिवर्ष नवीन संविदा हेतु अनुबंध पत्र भराया जाएगा। सेवा अनुबंध की कार्यवाही प्रतिवर्ष उक्त जनपदीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा 15 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आप जान लीजिए 15 फरवरी तक जो भी होना है नए पद पे दोस्तों नियुक्ति हो जाएगी। किसी कर्मी की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मी को अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराने के उपरांत उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जाएगा तथा जिलाधिकारी के समक्ष युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। सेवा अनुबंध में प्रावधान किया जाए कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पाई जाती हैं तो उन्हें 1 माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। गंभीर परिस्थितियों, वित्तीय अनियमितता, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। महोदया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।